वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि इजराइल की ईरान पर ताज़ा बमबारी में यहूदी इबादतगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरान का भी जवाबी वार, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों से यहूदी इबादतगाहें भी महफूज नहीं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह मलबे का ढेर बन गई। मगरबी एशिया में यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी ईरान में है। इजरायली फौज ने कहा है कि ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की लहर मुकम्मल कर ली गई। हमला तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने के लिए किया था। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले, शहादतों की तादाद 15 हो गई। 9 शहरी तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी में शहीद हुए। तेहरान के इलाके परदेश में मलबे से 6 शहदा की लाशें मिली हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए ईरानी सदर ने कहा, मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूं और रहूंगा। वाज़ेह रहे कि ईरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद करते हुए अपने मुतालबात पेश कर दिए। ईरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद करते हुए तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इजराइल और अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्दअमल पाकिस्तान को भिजवा दिया है और सीनियर ईरानी ओहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक भी की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आपनाए हुर्मज़ खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। उन्होंने डील न होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी दी और कहा कि डील न हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं कि वो हमसे डील करना पसंद करेंगे। ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ाल और बातचीत पर आमादा है। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। सदर ट्रंप बोले, पिछली मरतबा हम डील के करीब थे, मगर विटकोफ, किश्नर और जेडी वैंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दे और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये अगली शब भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया, अगर हमने ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को उस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में 20 साल लगेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। अमेरिका और इजराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि अमेरिका और इजराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। पुल, बिजली के प्लांट, स्कूल पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खातमी बहादुर और निडर अफसर थे। ईरान के मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर की मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने भी पैगाम जारी किया है। मेहदी मोहम्मदी ने सदर ट्रंप को पैगाम दिया है कि ट्रंप के पास ईरान के सामने हथियार डालने के लिए 20 घंटे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने हथियार न डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में भेज दिया जाएगा। ईरान जंग जीत चुका है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। ईरानी आला मुश्तरका कौमी फौजी कमान ने बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती, न ही ये खित्ते में अमरीका की नाकामी को छुपा सकती हैं। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक अमरीका की जानिब से बढ़ती हुई धमकी आमेज़ ज़बान दरअसल मशरिक़ वस्ता में उसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है, जिसे इस तरह के बयानात से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बयान में वाज़ेह किया गया कि धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अगर अमरीका ने किसी भी किस्म की जारियत की कोशिश की तो ईरान उसका सख्त जवाब देगा, जिसके नताइज खित्ते के लिए संगीन हो सकते हैं। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अमरीका और इजराइल की ईरान से जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे के बायस मुख्तलिफ बेंचमार्क्स की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं। बैरेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $111 फी बैरल पर हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल हो गई। यूएई मर्बन खाम तेल $119 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। निजी ममालिक पर नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसके बाद बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत में
हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहरीन की वजारत दाखिला ने नए हमले के खदशे पर सायरन बजा दिए और शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने भी तस्दीक की है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर रहे हैं। ज़राए के हवाले से खबर एजेंसी का बताना है कि सऊदी अरब के शहर जबील के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तनसीब में आग भड़क उठी। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि अल जबील में तेल की तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी है, लेकिन आग लगने की वजह नहीं बताई गई है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरक़ी इलाके की जानिब आने वाले 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया है। उनके बलबे से तवन्नाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी अहलकार ज़ख्मी हुए, जिसकी अमरीकी अहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी है। ईरान की पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता एक टेलीग्राफ चैनल ने हाल ही में एक गुलाबी रंग के मिसाइल की तस्वीर जारी की है, जिसमें फ़ारसी ज़बान में इनकलाबी नन्ही बच्ची की दरख्वास्त के जवाब में दर्ज किया गया है। ये तस्वीर इजराइल पर ईरानी हमलों की एक नई लहर के तनाजुर में सामने आई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये कदम एक ऐसी वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया गया जिसमें एक छोटी बच्ची को इजराइल की तरफ गुलाबी मिसाइल दागने की फरमाइश करते हुए दिखाया गया था। ये तस्वीर सिपा साबरी नामी चैनल पर शेयर की गई है, जो आमतौर पर पासदारान इनकलाब के नज़रियात और साइबर पैगामात की तशहीर के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके बाद मुंबई में वाक़ ईरानी काउंसिल खाने ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, नन्ही कली ने एक ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने भरपूर जवाब दिया। तल अवीव पर गुलाबी मिसाइल दागने की फरमाइश करने वाली इस बच्चे की वीडियो के बाद पासदारान इनकलाब ने अपना पूरा बयान फौलादी ज़बान में जारी कर दिया। माहिरीन का ख्याल है कि मिसाइल को गुलाबी रंग देना और उस पर एक बच्चे की ख्वाहिश का हवाला देना दरअसल अस्करी पैगाम रसानी को जज्बाती और अवामी रंग देने की एक कोशिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए डीजी को पासपोर्ट और इमिग्रेशन में इस्लाहात का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि पासपोर्ट और इमिग्रेशन के निज़ाम को मुल्क भर में डिजिटल किया जाए और अवामी सहूलत को सबसे मुकद्दम रखा जाए। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने अवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट दफातर के औकातकार में तब्दीली करते हुए उन्हें हफ्ते में 5 दिन खुला रखने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद तमाम फील्ड फॉर्मेशन और पासपोर्ट दफातर पीर से जुम्मे तक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज आपनाए हुर्मुज़ के हवाले से करारदाद पर वोटिंग करेगी। ये करारदाद आपनाए हुर्मुज़ पे ईरान के हमलों के खतरे के पेश नज़र तैयार की गई है। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से 2 हफ्ते कबल इस मुसवदे पर मुज़ाकरात शुरू किए थे। करारदाद के मुसवदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले ख़त्म करने और आपनाए हुर्मुज़ पर रुकावट डालने की कोशिश रोकने का मुतालबा किया गया है, लेकिन ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई। इस करारदाद पर वोटिंग ईरान पर हमलों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से 9 घंटे पहले होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में किफ़ायतशारी इक़दामात नाफिज कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। इसके अलावा शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई और सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुनक्किद करने की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद कर दिया गया है। सरकारी सतह पर अय्याशियों पर पाबंदी, जबकि गैर मुल्की वफूद को इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि काम के औकातकार हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ताजिर का कहना है कि शहरी सुबह शॉपिंग के लिए नहीं आते, कारोबारी हालात पहले ही खराब हैं, ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा है कि मार्केट जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने के फैसले की हिमायत करते हैं। ताजिर बरादरी को हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए काबिल कर लेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जिन लोगों के नाम पर मोटरसाइकिल और एक ही मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। कराची में शर्जील मेमन और मुकेश कुमार चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 से ज़्यादा लोगों के लिए अपने कवायद जमा करा दिए गए हैं। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपये दे रही है। शर्जील मेमन ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर पड़ा। हुकूमत सिंध ने आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपये का पैकेज दिया। हुकूमत सिंध ने रिलीफ पैकेज में तरजीही किसानों को दी। उन्होंने कहा कि 25 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 15 रुपये देना शुरू कर दिए हैं। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को भी सब्सिडी दे रहा है। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि 2800 से ज़्यादा मोटरसाइकिल मालकान को रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई हैं। जिन मोटरसाइकिल मालकान के अकाउंट सिंध बैंक में थे उनको रकम फौरी मुंतकिल हो गई। 80% मोटरसाइकिलें ओरिजिनल ओनर के नाम पर हैं।
वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा कि 30 से 35 लाख मोटरसाइकिलें लोगों के नाम पर हैं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी के बायस हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों, धरने और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। असले की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज तकारीर को भी ममनू करार दे दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है। पुलिस को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमन अमान को खराब करने की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट्स मिली हैं। शहरियों और इमलाक की हिफाजत के लिए इकदाम किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।